पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर बानी कहते हैं, बानी ने कहा कि जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करे, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दे दिए, ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें बांधी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, 26वीं आईनी तरमीम पर एतराजात हैं, लेकिन नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं। सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं। तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। खत लिखने वाले 6 जज इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। 9 मई के मुकदमात खुसूसी अदालत में चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, 9 मई के वाक़यात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। तंसीबात पर हमलों पर फौजी कवानीन न लगे तो अदल नहीं होगा। मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी शराइत ये होनी चाहिए कि आइन में दिए गए हुकूक खत्म न हो। JUI के MNA नूर आलम खान ने कहा, मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। असम्बली फ्लोर पर भी फौजी अदालतों की हिमायत का ऐलान करूंगा। फौजी अदालतों से बुनियादी हुकूक सलब नहीं होंगे। फौज है तो आप आराम से बैठे हैं। 9 मई के मुल्जिमान की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लतीफ खोसा की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर इल्तिवा मुकदमात निपटाने के आज़म का आदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। एलामिये में बताया गया, इजलास में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात और इनमें कमी के इक़दामात पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने मुकदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर इल्तिवा हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और आइनी ढांचे के मनाफी करार देने और जजेस तकर्री पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार कौंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का PCO करार दे दिया। कहा, तरमीम से इख्तियारात एक जगह मरकूज कर दिए गए हैं। अब राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि आईनी बेंच में कौन कौन जज बैठेंगे। हमारा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाया जाए। पता नहीं बानी PTI को क्या दिया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अलीमा खानम कहती हैं, हमें या उनके वकला तक को इत्तला नहीं दी गई। उन्हें 3 अक्टूबर से सेल में बंद किया हुआ था। 3 हफ्ते वर्जिश के लिए साइकिल नहीं दी गई। हमें अपने हक के लिए खड़े होने की भी इजाजत नहीं। फितना और फितनाबाजी अब खत्म हो रही है। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बल्कि अमली काम करने से हालात बदलते हैं। जलाओ घेराव करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है मईशत तरक्की करती है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई भी कम हुई। 8 माह में मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। वजीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। PTI के मुबैना तौर पर मुनहरिफ रुकन असलम घुमन ने शोकॉज का जवाब दे दिया। उमर अयूब ने कहा, असलम घुमन की वजाहत बानी के सामने रखेंगे, उनकी मुशावरत से फैसला होगा। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा बोले, फवाद चौधरी तनकीद करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक क्यों नहीं आए। फैसल चौधरी के साथ मेरा कोई बड़ा मसला नहीं।
फवाद चौधरी का बुशरा बीबी और अलीमा खानम को पार्टी की क़यादत संभालने का मशवरा। साबिक वफाकी वजीर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। कहा कारकुन धक्के खा रहे हैं और क़यादत वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कोई सीएम हाउस तो कोई केपी हाउस में बैठा है। सलमान अकरम राजा बालों में जेल लगाकर कॉफी पीकर बयान दाग देते हैं। आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी और अलीमा खानम इन खलंडरों से जान छुड़ाएं। कराची में सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन के करीबी रिश्तेदारों की रेस्टोरेंट में मारपीट। मुतासरा फैमिली के खिलाफ ही मुकदमा भी दर्ज करा दिया। डिफेंस के एक रेस्टोरेंट में सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने पहले बगैर इजाजत कुर्सी उठाई। दूसरी फैमिली की खवातीन उठकर जाने लगी तो बासर फैमिली की खातून से टकराने पर झगड़ा हो गया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने खवातीन पर तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक होम सेक्रेटरी की मुदाखलत पर फैमिली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद और दीगर आला हुक्काम के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ 4 रोज़ अमरीका में क़याम करेंगे। रूस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत करेगा। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी फेडरेशन की स्पीकर वेलेंटीना मैत्वियांका का सेनेट से खिताब। शानदार खैर मकदम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस अहम साथी हो सकता है। रूसी स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा पाकिस्तान को ब्रिक्स का रुकन बनने के लिए मॉस्को हिमायत करे। सदर मुमलिकत ने सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूस का शुक्रिया अदा किया। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का कहना था रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। दौरे ऑस्ट्रेलिया से चंद रोज पहले हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी हेड कोच मुकर्रर। ज़राए का कहना है गैरी क्रिस्टन को टीम सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कोचेस पर तहफ्फुज़ात थे। वो स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने से नाखुश थे। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं। कभी कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की थी, अब पाकिस्तान की टीम मजबूत नजर आएगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा मेरा मकसद है पूरी टीम को साथ लेकर चलूं, अगला कप्तान तैयार करूं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में T20 वर्ल्ड कप मेरा हदफ है। कौमी स्क्वाड के साथ अरकान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। पेशावर की फैक्ट्री में हफ्ते को भड़कने वाली आग आज तीसरे दिन शाम को बिल आखिर बुझा दी गई। टिश्यू पेपर फैक्ट्री में हफ्ते की दोपहर चिंगारी से आग भड़की। 3 दिन शोले भड़कते रहे, बार बार धमाके होते रहे। इमारत के कई हिस्से मुनहदिम हुए लेकिन आग नहीं बुझी। दीगर अजला के फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स भी कम पड़ गए। सूबे भर के अफसरान और मशीनरी ऑन बोर्ड थी। वजीर आला से भी राब्ता रहा लेकिन आग चैलेंज बनी रही। आज शाम पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन गई तो जिला इंतजामिया ने मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी तीसरे दिन तहकीकात का हुक्म दे दिया। वसाइल की कमी या कोई और वजह, आग बुझाने में 3 दिन क्यों लगे, सवाल उठ गए। एक साल में IPPs को तकरीबन 10 खरब की अदायगी। वजारत पानी और बिजली का कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब। इंकशाफ हुआ IPPs को जुलाई 2023 से जून 2024 तक कैपेसिटी पेमेंट की मद में 9 खरब 79 अरब रुपए अदा किए गए। कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब रुपए बटोर लिए। गैस से चलने वाले 11 IPPs को 72 अरब रुपए अदा किए गए। पन बिजली की 3 IPPs ने 106 अरब रुपए वसूल किए।
فرنس آئل سے چلنے والے 11 IPPs کو 82 ارب ادائیگی کی گئی۔ حکومت فوری طور پر بجلی کے بلوں میں ریلیف دے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو بجلی سستی کرنا ہوگی۔ بجلی کے بلوں کا بوجھ پاکستانی برداشت نہیں کر سکتا۔ 5 IPPs کے معاہدوں کو ختم کرنا اچھا قدم ہے۔ IPPs جتنی بجلی بنائیں ان کو اتنی ہی پیمنٹ کی جانی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں PIA اور اسٹیل ملز کی تباہی کے ذمہ دار کون ہیں؟ حکومتیں پہلے اچھے اداروں کو برباد کرتی ہیں، پھر کہتے ہیں یہ ادارے قوم پر بوجھ ہیں۔ تمام سیاسی جماعتیں اپنے اہداف کے مطابق اکٹھی ہو جاتی ہیں، واحد جماعت اسلامی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اکتوبر میں جون جیسی گرمی، کراچی والوں کا برا حال، آج بھی پارہ 40 ڈگری تک پہنچا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں سردی دسمبر کے وسط میں آئے گی، سردی معمول سے کم پڑنے کا امکان ہے۔ لاہور میں شہریوں سے ماسک پہننے، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل، اسموک ایمرجنسی الرٹ جاری۔ دہلی، امرتسر، چندی گڑھ کی اسموک تیز ہوا کے ساتھ لاہور میں داخل ہو رہی ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں فصل کی باقیات جلانے سے آلودگی بڑھی، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس متاثر ہوا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا والدین اور اسکول انتظامیہ حفاظتی انتظامات میں غفلت نہ برتیں۔ کراچی گلستان جوہر میں پہلوان گوٹ روڈ پر سفر شہریوں کے لیے امتحان بن گیا۔ الصفا جنرل اسٹور سے دبئی ٹاور تک سڑک پر جا بجا گڑھے، نالا بھی برسوں سے توجہ کا منتظر، گاڑیوں اور موٹر سائیکل والے اذیت کا شکار، پیدل چلنا بھی دشوار، دھول مٹی سے آس پاس کی آبادی بھی متاثر، شہری دمے کے مریض بننے لگے۔ کراچی میں ایک اور شہری ہیوی ٹریفک کی بھینٹ چڑھ گیا۔ نارتھ کراچی میں پاور ہاؤس چورنگی پر خونی ڈمپر نے شہری کو کچل دیا۔ مشتعل افراد نے ڈمپر کو آگ لگا دی، پولیس نے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ کراچی پورٹ قاسم کے قریب ٹریفک حادثے میں صحافی خالد اقبال جاں بحق ہو گئے۔ حکومت نے سعودی عرب میں قید 4000 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ 7 سال کے لیے بلاک کیے گئے۔ 4000 پاکستانی بھیک مانگنے اور دیگر جرائم میں گرفتار ہیں۔ گرفتار شہریوں کو جلد سعودی عرب سے ڈیپورٹ کرنے کا آپریشن کیا جائے گا۔ پاکستان پہنچنے پر ملزمان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جلد پاکستان پولیو فری ملک بنے گا، ہم نے مل کر پولیو جیسے چیلنج کو شکست دینی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انسداد پولیو سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ وزیر اعظم کو ملک میں حالیہ پولیو کیسز اور انسداد پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ نصیر آباد میں پولیو ٹیم پر حملہ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار۔ DHO کا کہنا ہے کہ اہل خانہ نے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانے پر پولیو ٹیم پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیل کے حملے سے چند گھنٹے قبل ہی اشارے موصول ہو گئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے جب حملہ ہوا تو ایران ضروری اقدامات کر چکا تھا۔ اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ امریکی نیوز ویب کے مطابق اسرائیل نے اپنے حملے سے قبل ایران کو پیغام بھیجا اور اسے کسی جوابی کارروائی کے خلاف خبردار کیا۔ اسرائیل کے حملے کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا۔ مودی حکومت نے امریکہ اور کینیڈا میں جاسوسی کا پورا نیٹ ورک قائم کر رکھا ہے۔ سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتونت سنگھ کا ویڈیو پیغام۔ امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے قتل کی ناکام سازش کا نشانہ بننے والے گرپتونت سنگھ نے امریکہ اور کینیڈا کی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ مودی کے خلاف سخت رویہ اختیار کریں۔ مودی حکومت کو دوسرے ملکوں میں پرتشدد کارروائیوں کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ جاسوسی میں ملوث بھارتی قونصل خانوں کو مستقل طور پر بند کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ امریکی صدارتی انتخاب میں صرف 8 دن باقی، صدر جو بائیڈن قبل از وقت پولنگ کے تحت آج اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ریاست نیو یارک میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا سیاسی شو، سابق خاتون اول میلانیا ٹرمپ نے پہلی بار خطاب کیا۔ معروف ریسلر ہلک ہوگن بھی شریک ہوئے۔ ایلون مسک نے میک امریکہ گریٹ اگین کا نعرہ لگایا۔ ٹرمپ نے کہا حکومت میں آ کر کم ٹیکس لگا کر سوشل سیکیورٹی کو مضبوط کریں گے۔ کاملا ہیرس نے پنسلوینیا میں ریلی سے خطاب کیا۔ ٹرمپ پر قوم کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ امریکہ کا روس کے بعد چین اور ایران پر بھی صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام۔ دھونی تمہیں کرکٹ کا کچھ نہیں پتا۔ دھونی نے ایک ایونٹ میں بتایا کہ اہلیہ کے ساتھ کرکٹ دیکھ رہا تھا
آؤٹ ہوا تو ساکشی نے کہا وائٹ بال پر آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آؤٹ ہے تو بولی تمہیں کچھ نہیں پتا. امپائر نے آؤٹ دیا تو کہا یہ غلط آؤٹ ہے. کراچی آرٹ کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ آج فلسطینی تھیٹر پلے ہیئر آئی ایم پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز ناروے کی ہدایت کارہ کا تھیٹر دی انٹولڈ چیپٹر پیش کیا گیا.